दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरब आक्रमण के परिणाम की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के परिणाम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थों है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंज परमार है, यहाँ पे आपको मुंज परमार के व्यक्तित्व के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चालुक्य नरेश मूलराज है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नागभट्ट द्वितीय है, यहाँ पे आपको नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शशांक का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शशांक है, यहाँ पे आपको शशांक का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की छत्रशैली की मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त की छत्रशैली की मुद्राओं के बारे में बताना है और मुद्राओं का उल्लेख करना है। अब की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और पतन के कौन कौन से कारण हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सम्राट अशोक है, यहाँ पे आपको सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नंद वंश है, यहाँ पे आपको नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा है जो बिंबिसार है, यहाँ पे आपको बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्य है, यहाँ पे आपको आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताना है और उसके भारतीय मत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव है, यहाँ पे आपको सैंधव की मूर्ति कला के बारे में बताना है और सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नौ पाषाण काल का उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो नौ पाषाण काल है, यहाँ पे आपको नौ पाषाण काल के बारे में बताना है। अब क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदुनाथ सरकार के ऐतिहासिक दृष्टि पे प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो यदुनाथ सरकार है, यहाँ पे आपको यदुनाथ सरकार के ऐतिहासिक दृष्टि पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्हड़ का इतिहास दृष्टि बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्हड़ है, यहाँ पे आपको कल्हड़ का इतिहास दृष्टि बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैनसंग कौन था। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैनसंग कौन था, यहाँ पे आपको वैनसंग के बारे में बताना है। ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार है, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है, उसके विकास की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की विजयों का आलोचनात्मक आधार पर उल्लेख कीजिए।
छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष की विजयों के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक आधार पर उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ पे आपको प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताना है और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर एक वंश है, यहाँ पे आपको हर एक वंश के काल में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास स्थान पर निर्धारण करते हुए संक्षेप में प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्य है, यहाँ पे आपको आर्यों के मूल निवास स्थान का निर्धारण करते हुए संक्षेप में प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पे आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्हड़ के ऐतिहासिक दृष्टि के विवेचन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्हड़ है, यहाँ पे आपको कल्हड़ के ऐतिहासिक दृष्टि बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जय सिंह सिद्धराज है, कह रहा है कि जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तर प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।